गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 14/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। गांग नगाई एक 5 दिवसीय त्योहार है जो निम्नलिखित राज्यों में से किस में मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, असम, सिक्किम। इसका सही जवाब है मणिपुर। गांग नगाई मणिपुर में मनाए जाने वाला 5 दिवसीय त्योहार है। गांग नगाई फसल के मौसम के अंत और नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे टाटा मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? मो फराह, केल्विन किप्टम, एलियूड किपचोए, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है मो फराह। मो फराह को टाटा मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय एथलीट महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ज्योतिर्मय सिकंदर, कृष्णा पूनिया, अंजू बॉबी जॉर्ज, सुधा सिंह। इसका सही जवाब है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक महासंघ के एथलेटिक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय एथलेटिक आयोग के सदस्यों में नीरज चोपड़ा, ज्योतिर्मय सिकंदर, कृष्णा पूनिया, सुधा सिंह, अविनाश सावले और बहादुर सिंह साहू शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने कलाग्राम का उद्घाटन किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका सही जवाब है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कलाग्राम का हाल ही में उद्घाटन किया है, जो भारत की परंपराओं के सार का प्रवेश द्वार है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नागरिक उड्डयन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आशुतोष अग्निहोत्री, फैज अहमद किदवई, आकाश त्रिपाठी, शुभा ठाकुर। इसका सही जवाब है फैज अहमद किदवई। फैज अहमद किदवई को नागरिक उड्डयन महानिदेशक हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। परशुराम कुंड मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चोना मैन ने परशुराम कुंड मेले का उद्घाटन किया। परशुराम कुंड मेले के अक्सर पूर्वोत्तर का कुंभ कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मुंबई में 29वें वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत आर्थिक विजन पर मुख्य भाषण दिया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल ने मुंबई में 29वें वाटन इंडिया इकोनॉमिक फोरम 2025 में भारत आर्थिक विजन पर मुख्य भाषण दिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन
कलावरी श्रेणी की छठी पनडुब्बी है? वाक्षीर, कलवरी, खंडेरी, करंज। इसका सही जवाब है वाक्षीर। आईएनएस वाक्षीर भारतीय नौसेना के लिए 6 कलारवी श्रेणियों की पनडुब्बियों के पहले बैच की छठी पनडुब्बी है। वाक्षीर का नाम रेत मछली के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक गहरे समुद्री शिकारी मछली है। वाक्षीर एक डीजल हमलावर पनडुब्बी है, जिसे समुद्र में दुश्मन के खिलाफ युद्ध करने के साथ साथ पहुंच से भी इनकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। P75 के अंतर्गत आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला को भी शामिल किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? पंजाब, केरल, मिजोरम, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव उत्तरायण भारत के गुजरात में जनवरी में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पतंग महोत्सव है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का विशेष आयुक्त नियुक्त किया गया है? गौरव यादव, संदीप कुमार शर्मा, विजय कुमार, अंकुर गुप्ता। इसका सही जवाब है विजय कुमार। श्री विजय कुमार को दिल्ली पुलिस का विशेष आयुक्त हाल ही में नियुक्त किया गया है। श्री विजय कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? कानपुर, मथुरा, झांसी, प्रयागराज। इसका सही जवाब है प्रयागराज। भारतीय रेलवे ने 2025 के महाकुंभ मेले के लिए शहर के रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पेंट माई सिटी अभियान का आयोजन किया है। इस अभियान का उद्देश्य तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को शहर की समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत के से परिचित कराना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। इसका सही जवाब है देहरादून। देहरादून में आयोजित होने वाला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन होगा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन में 17 देशों के लोगों ने भाग लेने की उम्मीद है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।